इमरान खान साहब की एक ऑडियो लीक हो गई है जनाब। पाकिस्तान को अपने T20 वर्ल्ड कप में पहली जीत नसीब हुई है जनाब। अगले मैच के हवाले से एक बुरी खबर है। ये लख दिन नालत तेरे थे कामरान अकमल साबिक क्रिकेटर्स हैं, उनको भी चैन नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब के भी अब 100 दिन पूरे हो गए हैं। उनके कुछ अच्छे और कुछ बुरे काम हैं। इस तरह लगता है जैसे सुल्तान राय की कोई फिल्म स्टार्ट हो गई है। ये शर्म का मुकाम है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए। मैं खुद एक राबियन, उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ जो है वो ज्यादती की है। ईंट मार कर सर फाड़ दो, उसके हाथ काट दो। कोई हलाकू खान, चंगेज खान जो है ना वो KP का वजीर आला बन गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। पिछले 12 घंटे में जो खबरें सामने आई हैं उसके बारे में तफसील से बैठ के बात करेंगे। एक तो पाकिस्तान और कनाडा का मैच था। पाकिस्तान को अपने T20 वर्ल्ड कप में पहली जीत नसीब हुई है जनाब, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आगे आने वाले अगले मैच के हवाले से एक बुरी खबर है, मैं वो भी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके साथ साथ क्रिकेट के मैदान से और भी बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। एक तो हमारे जो मौजूदा क्रिकेटर्स हैं वो नहीं संभाले जाते, ऊपर से जो हमारे साबिक क्रिकेटर्स हैं उनको भी चैन नहीं है। ज़रा उसके बारे में भी बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब की एक ऑडियो लीक हो गई है जनाब। लीक तो नहीं के लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, मेरे ख्याल में रिलीज़ हो गई का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। वो उसके बारे में भी बात करनी है। और अली अमीन गंडापुर साहब के 100 दिन बतौर CM KP जो हैं वो कंप्लीट हुए हैं, कुछ उसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले ज़रा पाकिस्तान और कनाडा के मैच के बारे में बात कर लें। अच्छा, ये एक ऐसा मैच था कि जिसको जीतने के बाद जो है वो लोगों ने खुशी से ज़्यादा सुख का सांस लिया कि शुक्र है बच गए, इनसे कम से कम हारने से बच गए। मतलब हमारी हालत ये हो चुकी है ना, हम ऐसी पस्ती के ऊपर आ चुके हैं कि अब हम इतनी ऐसी जो टीमें हैं उनको भी हरा के हम कहते हैं अल्लाह का शुक्र है साड़ी इज्जत बच गई। तो मैंने तो जब मैच शुरू हुआ और पहला ओवर जो है शाहीन शाह अफरीदी को दिया गया और उन्होंने माशाल्लाह पहले ओवर के अंदर ही पहली 2 बॉलों के ऊपर ही जिस तरह की बॉलें कराई और वो फुल टॉस थी और उनके ऊपर चौके लगे, मैंने कहा लो जनाब आज फिर काम जो है वो शुरू होने लगा। और इतनी को गंदी बॉलिंग उन्होंने कराई पहले ओवर में कि उसके बाद उनको जो है वो चेंज करना पड़ गया। पहले ओवर के बाद ही उनको चेंज करना पड़ गया। और कप्तान बाबर आजम साहब जो हैं उन्होंने पहले 3 ओवर 3 मुख्तलिफ बॉलरों से करवाए। तो ये तो सूरत हाल थी। मतलब ये आपकी लाइन एंड लेंथ है। ये आप शाहीन शाह अफरीदी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एक रेनाउंड इंटरनेशनल बॉलर है। अब कोई नया नहीं है कि जिसे अपनी लाइन लेंथ जो है वो संभाली नहीं जा रही। अच्छा जी, उसके बाद आपने खैर उसके बाद रिकवरी स्टार्ट होती है और आमिर जो है वो 2 क्रूशल विकटें जो हैं वो हासिल करते हैं। और एक बड़ा अहम का ख़ास तौर पे जो पहला बोल्ड था, बड़ा ही खूबसूरत बोल्ड जो है उन्होंने किया। 107 रन पे आप उनको जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, मतलब टारगेट अपना सेट करते हैं। और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो शुरू होती है। अच्छा, पाकिस्तान की बैटिंग के अंदर इस मरतबा साइम अयूब को जो है वो ओपनर के तौर पे जो है उनको भेजा गया। एक तो माशाल्लाह हमारी टीम में जो है वो कुछ 4-5 ओपनर्स हम साथ लेके चल रहे हैं। हमारा जैसे कोई मिडिल ऑर्डर जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। साइम अयूब साहब जो हैं वो दोबारा उसी तरह ही नाकाम, जिस तरह पहले वो नाकाम होते रहे। मुझे तो उनके और आज़म खान के दरमियान जो है वो हार्डली कोई फ़र्क नज़र आना शुरू हो गया है। साइम अयूब या तो फिर मेरे ख्याल में बनाई सिर्फ PSL के लिए हुआ है। वो PSL में चल सकता है, PSL के अलावा हमें कि चलता हुआ नज़र ही नहीं आता। वो तो वैसे मतलब नो लुक अब तो दिल करता है कि उनकी तरफ ही लुक के ना किया जाए। मतलब नो साइम अयूब बंदा क्या नो लुक मैं इसकी तरफ देखना नहीं चाहता भाई, जिस किस्म की इसकी परफॉर्मेंस। क्योंकि देखें अल्टीमेटली बैट्समैन जो होता है ना, या जो जिसने निखरना है उसने तब जाके निखरना जब उसने इंटरनेशनल स्टेज में जाके परफॉर्म करना। अगर इंटरनेशनल स्टेज में कनाडा जैसी टीम के साथ आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, कनाडा जैसी टीम के साथ, तो भाई असी तड़ा 4 पाना और की करिए तड़ा। अच्छा, उसके बाद जनाब बाबर साहब के ऊपर आ जाए। रिजवान ने जो है फिर भी इंडिया के अगेंस्ट भी परफॉर्म किया था। इस मैच के अंदर भी उन्होंने 50 स्कोर की, उनकी अच्छी कंट्रीब्यूशन थी। कैच एक का वो कैच भी जो है उन्होंने रनिंग कैच पीछे की तरफ लिया, वो जो स्पाइडर कैम जो है उसके साथ टच करने लगा था लेकिन बचत हो गई, तो वो भी एक अच्छा कैच था। लेकिन उसके बाद बाबर आजम के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। बाबर लुक्ड वेरी फ्रस्ट्रेटेड आज जब आए, और ख़ासतौर पर उन्होंने वो जो एक बाबर ने छक्का भी लगाया, वो छक्का गुस्से वाला छक्का ज़्यादा लग रहा था रादर दिन के मौके की मुनासबत से ज़्यादा वो गुस्से का था कि बस मैंने फाड़ देना है, मैंने कुछ ना कुछ करना है। लेकिन अल्टीमेटली वही थर्ड मैन की तरफ वो जो उनकी एक टिपिकल शॉट है उसको खेलते हुए बिल्कुल उसी तरह की वो शॉट जो उन्होंने भारत के खिलाफ खेली थी, जिसमें फर्स्ट स्लिप में वो कैच हुए थे, इस मरतबा विकेट कीपर को जो है उन्होंने कैच दे दिया और बड़ी फ्रस्ट्रेशन के अंदर आके उन्होंने जो है वो बल्ला नीचे फेंका। अब वो जो 2 चीज़ें, एक तो उनका आउट होना विद द सेम शॉट और दूसरा वो जो बैट उठा के ज़मीन पे मारना, बल्कि
आफ्टर द मैच रमीज़ राजा जब उनसे गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने भी उनसे पूछा कि हमने आपको आज तक कभी इस तरह नहीं देखा कि आप जब आउट हो तो आप इस तरह की हरकत करें। उन्होंने कहा बस मेरी फ्रस्ट्रेशन थी, मेरी वो शॉट है, लेकिन वो शॉट जो है मैं दोबारा उसी शॉट के ऊपर मैं आउट हुआ हूँ। देखिए मुझे जाहिर बात है मैं दोबारा ये कह दूं कि आई एम नॉट कोई प्रोफेशनल क्रिकेटर, लेकिन थोड़ी बहुत हम खेलते हैं, इस उम्र में आके भी हम खेलते हैं। एक बात जो है जो मेरे ख्याल में जिसको डिस्काउंट नहीं किया जा रहा वो ये है कि यहाँ का बाउंस और पाकिस्तानी या एशियन पिचेस का बाउंस जो है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब मैं हारिस रऊफ़ की एक बॉल मैंने बीच में देखी, हारिस रऊफ़ ने जो है वो शॉर्ट पिच बॉल की, लेकिन वो इतनी बाउंस हुई कि वो कीपर से भी मिस हो गई। तो इवन हारिस रऊफ़ भी कह रहे थे यार ये क्या हुआ है, ये मतलब मैंने बाउंस तो करना था लेकिन मैंने इतना बाउंस नहीं करना था। तो पिच जो है वो बहुत ज़्यादा बाउंस कर रही है और यही वो न्यूयॉर्क की पिच है जिसको संभाला नहीं जा रहा, जिसमें जो मतलब पाकिस्तान जो है वो 120 को नहीं चेस कर पाया था। तो आपको यू हैव टू फैक्टर इन ऑल्सो कि भाई बाउंस जो है वो कितना ज़्यादा पिच के अंदर आ रहा है। अगर आपको अपनी सारी शॉट्स को एडजस्ट करना पड़ेगा उसके मुताबिक। मतलब जिस शॉट को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एशियन बाउंस के मुताबिक आएगी, वो एशियन बाउंस के मुताबिक नहीं आ रही, जिसकी वजह से जब आप उसको थर्ड मैन की तरफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो वो जाके एज हो रहा है, वो कीपर या फर्स्ट स्लिप के पास जाके कैच हो रहा है। सो खैर एनीवेज, अब जिस किस्म की ये जो कामयाबी थी, ठीक है, मतलब सुकून इसी बात का कि बचत हो गई, इज्जत हमारी जो है वो रह गई, क्योंकि अमेरिका ने भी इस टीम को हराया हुआ था और मुझे तो डर लग रहा था कहीं इनसे भी ना हम हार जाएं। तो एक तो ये हुआ है। अच्छा, दूसरी अब जो खबर है, जो अगले मैच के बारे में भी ज़रा बात कर लें जो आयरलैंड के साथ होना है, उसके लिए एक परेशानकुन खबर है। और वो परेशानकुन खबर ये है कि फ़्लोरिडा के अंदर ये मैच होना है और फ्लोरिडा का ये जो वेदर रिपोर्ट हमारे पास आ रही है जनाब, इसमें सुबह के वक्त जो है वो स्कैटर्ड शावर्स यानी कि बारिश का इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है। ये फ़िलहाल तक की, अभी ज़ाहिर बात है 16 तारीख को मैच है, अभी टाइम है उसके अंदर, लेकिन अभी तक की जो वेदर रिपोर्ट है वो ये आ रही है कि वहाँ पे बारिश हो सकती है। अब अगर उस बारिश की वजह से खुदा न खास्ता पाकिस्तान का मैच अगर डिस्टर्ब हो गया तो फिर तो इट इज़ गेम ओवर। मैच खेलने से पहले ही जो है वो कहानी ख़त्म, मैच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो मैच ही नहीं होना तो वो कहानी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। सो लेट्स सी कि उस दिन क्या होता है। अभी उससे पहले अमेरिका और आयरलैंड का भी आपस में मैच है, पाकिस्तान की तमाम तर नज़रें जो उस तरफ भी होंगी कि वहाँ पे क्या होता है। ज़रा कुछ जो हमारे माजी के क्रिकेटर्स हैं, एक तो एजाज़ अहमद साहब, उन्होंने एक गुल खिलाया था और उन्होंने वो जो पठानों के हवाले से बात की थी, उसके बाद जो है बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, तो अब उन्होंने जो है वो उस पर एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन ये दी है कि जी वो मैं तो एक्चुअली जो है सिर्फ ये कह रहा था कि जो डिसिप्लिन है वो पठान क्रिकेटर्स के अंदर जो है वो उस तरह नहीं होता। और आप एक्चुअली देखिए, आपने ये बात, वही बात है ना कि इन लोगों को अगर किसी ने सिखाया हो कि अपनी बात को कहना किस तरह है, तो आप जो है वो एक एथनिसिटी के साथ उसको अटैच करने के बजाय आप ये कह सकते हैं कि जी केपी से चंद क्रिकेटर्स जो आते हैं वो हमें लगता है कि उनके अंदर डिसिप्लिन की कमी है, या और कुछ ऐसे ही जो है वो हमें पंजाब के अंदर भी नज़र आता है। आप इस तरह भी कह सकते हैं, बट यही बात है ना, किसी ने आपको सिखाया नहीं हुआ, आप लोगों की कभी किसी ने मेंटल जो है वो ट्रेनिंग की नहीं है कि अपनी बात कहनी किस तरह है। मैं इसीलिए कहता हूं कि हमारे बहुत से क्रिकेटर्स जब ये इंटरनेशनल स्टेज तक पहुंचते हैं ना, तो इनको इन किस्म की चीज़ों को सिखाना चाहिए कि बेटा क्या चीज़ बोलने वाली होती है और क्या चीज़ बोलने वाली नहीं होती, और चंद ऐसी चीज़ें जिस पर आप अपनी लब कुशाई ना करें, अपना मुंह बंद रखें तो ज़्यादा बेहतर होता है। मैं आपको बताऊं कि आपने नोट किया होगा कि ये जो क्रिकेटर्स हैं हमारे, इनके जो आपको पता है इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं ना, तो बड़े छान छपट के बाद जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको अलाउ करती है कि जाओ जाके दे दो इंटरव्यू। उसकी वजह एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि इनमें से ज़्यादातर को ये पता नहीं होता कि हमने किस सवाल का क्या किस तरह जवाब देना है हमने। ठीक है, क्रिकेट वगैरह के ऊपर तो जारी बात है, ये इनकी गेम है, उसके ऊपर वो खेल लेंगे, बोल लेंगे, बट व्हेन दे हैव टू कमेंट ऑन समवन एल्स, तो उसके लिए आपने क्या कमेंट करना है, किस तरह का कमेंट करना है, वो पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहिए, वो सोशली करेक्ट होना चाहिए, वो रिलीजियसली करेक्ट होना चाहिए। ये चीज़ें लोगों को कोई नहीं सिखाता। सो ये मार खाते हैं, मार खा के यहाँ तक पहुँचते हैं। अब ये वसीम अकरम हो गए, रमीज़ राजा हो गए, वकार यूनुस हो गए, ये अपने ज़माने में इन्होंने भी बड़ा खलंडरापन किया हुआ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली देश देश का पानी पिया है, जगह जगह जाके कमेंट्रीज की है, जाके दुनिया देखी है, तब जाके आंखें खुली हैं कि यार नहीं यार, दुनिया तो कुछ हो रही है, असी तो कुएं तो मेंढक की तरह एक ही जगह घूमते रहने हैं, दुनिया तो बहुत आगे जा चुकी है। अब इनको होश आ गई है, मतलब वकार यूनुस जो है उनकी तो फैमिली अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, तो अब इन्होंने बहुत सी चीज़ें जो है वो सीख ली हैं।
तो वक्त जो है ना वो ये सारा कुछ सिखाता है आहिस्ता आहिस्ता, जिसके बाद आप यू लर्न अ लॉट। अब उमर अकमल साहब जो हैं, एक तो इनकी ज़रा कहानी देख लें। इन्होंने जनाब अपनी शर्ट उतार के अपनी तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पे डाल दी और उन्होंने कहा कि जनाब देख लें मैं कितना फिट हूँ, और जो लोग मेरी फिटनेस के ऊपर सवाल कर रहे हैं ये उनके लिए है। ओ भाई, आपकी असल मसला ना आपकी फिजिकल फिटनेस का नहीं, आपकी मेंटल फिटनेस का है। जिस तरह की वीडियोस आप टिकटॉक के ऊपर डालते रहे हैं ना, वो बंदा उसके ऊपर सवाल करने पे मजबूर हो जाता है कि आपकी ज़हनी कैफियत है किस किस्म की, और आप किस किस्म की परफॉर्मेंस जो है वो दिखाते हैं। और फ्रेंकली स्पीकिंग आपको भी जो है ना, ये आजम खान और इसकी तरह साइम अयूब की तरह बहुत चांसेस दिए गए, बहुत चांसेस दिए गए, लेकिन अल्टीमेटली आप फेल हो गए। अच्छा, वो रह रहे कि जो है ना, ये पूरी लॉट उमर अकमल होगी, अहमद शहजाद होगी, ये सारी लॉट जो है अपने पुराने खुन्नस निकाल रहे हैं बाबर आजम के साथ। वो बैठ के उन्होंने कहा भाजी थोड़ा जा साडा भी पालो बिच। तो हर एक जो है वो बैठ के अब अपने अपने जो है मसाइल पुराने डाल रहा है। इसके अलावा वो जो इनके भाई साहब हैं कामरान अकमल साहब, उन्होंने भी वसीम बदामी के शो के अंदर जो है वो एक छक्का मार दिया। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान और इंडिया के मैच के दौरान उन्होंने कहा कि जी आखिरी ओवर करना है हर्षदीप सिंह ने, वैसा उसका रिदम नहीं लग रहा, उसको लग भी सकता है। आपको पता है पाजी 12 बज गए हैं, और उसके ऊपर वो हंसना शुरू हो गए। उन्होंने कहा कुछ भी हो सकता है। शायद आशमी ने आगे से कहा कि किसी सिख को नहीं देना चाहिए ओवर 12 बजे के बाद। तो इसके ऊपर भी जो है वो बहुत सा क्रिटिसिज्म स्टार्ट हुआ कि यार आप सिखों के बारे में जो है वो किस तरह की बात कर सकते हैं। उसके ऊपर बल्कि हरभजन सिंह ने जो है वो ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि जी लख दी नालत तेरे ते कामरान अकमल, you should know the history of Sikhs before you open your filthy mouth. We Sikhs saved your mothers and sisters when they were abducted by invaders. The time invariably was 12 o'clock. Shame on you guys. Have some gratitude. और उसके बाद उन्होंने कामरान अकमल को जो है वो ट्वीट भी, वो टैग भी किया हुआ था। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, ये जितने भी वो किसी को पठानों से मसला है, किसी को सिखों से मसला है, ओ भाई चुप हो जाओ ना। अगर तुम लोगों को टीवी पे एक मौका दे दिया है आके बैठने का, सोच लो पहले किसी से कि यार पॉलिटिकली करेक्ट किस तरह होना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो बिलो द नॉर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटी हो, कि आप इस किस्म की बात करें। कि आप ये इन्हीं हरकतों की वजह से ना फिर आपसे पूरी दुनिया में लोग आपसे नफरत करते हैं कि यार ये काबिल नहीं है, इस काबिल नहीं है, ये लोग कि इनको साथ बिठाया जाए। जब आपका माइंडसेट वो आप सिखों के बारे में कमेंट कर रहे हैं, वो बैठ के जो है वो सरदारों के बारे में कर रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह कि आप दोनों पंजाबी हैं, कामरान अकमल भी और एजाज अहमद भी। अब आपके बारे में, पंजाबियों के बारे में अगर आपको कुछ सुना दिया जाए तो फिर आपको आग लग जाएगी कि देखें आपने क्या कह दिया पंजाबियों के बारे में। सो बेहतर है कि ना मुंह खुला करें, बुरा लगता है, इस तरह अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी, इसके अलावा साबिक क्रिकेटर सलीम मलिक साहब ने अमाद वसीम के ऊपर जी जानबूझकर गेंदें ज़ाया करने के इल्ज़ाम पर जो है वो एडम गिलक्रिस्ट ने तबसरा किया। उन्होंने कहा कि एक कन्विक्टेड फिक्सर जो है वो इल्ज़ाम लगा रहा है। मैं आपको ये बताऊं कि जो ऑस्ट्रेलियंस हैं इनको वैसे ही सलीम मलिक से बड़ी चिढ़ है, बहुत चिढ़ है। और सलीम मलिक का जब केस चल भी रहा था तो मुझे याद है शायद टॉम मूडी था और शेन वॉन था जिन्होंने मेरे ख्याल में शायद गवाही भी दी थी इनके खिलाफ। तो ऑस्ट्रेलियंस को जो है ना वैसी बड़ी चिढ़ है सलीम मलिक से, और उसके बाद सलीम मलिक ने जब इस तरह का कमेंट किया तो वो जाहिर बात है और भी ज़्यादा जो है वो आग लगी है। अच्छा, उसके अलावा अब ज़रा कुछ सियासत के मैदान की तरफ आते हैं। वहाँ से जनाब खबर ये है कि इमरान खान साहब की ऑडियो लीक हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो आखिरी हियरिंग हुई थी जिसमें उन्होंने दलाइल दिए थे, तो वो ऑडियो जो है वो सामने आई है और वो अपेरेंटली किसी ने रिकॉर्ड की हुई थी। और शहजाद अकबर साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनके ट्विटर अकाउंट से जो है वो उस ऑडियो को रिलीज़ किया गया है। मेरे ख्याल में 16-17 मिनट की है वो। जितनी देर भी खान साहब ने जो है वो वहाँ पे अपने दलाइल दिए हैं, वो उस टाइम पीरियड की जो है वो ऑडियो है। अच्छा, उसके अंदर जाहिर बात है ये चीज़ें तो रिपोर्ट हो चुकी हैं कि वो उसके अंदर क्या कह रहे हैं। वो ये बार बार कह रहे हैं कि जी नैब तरामीम जो है वो नहीं होनी चाहिए थी और इसकी वजह से जो है वो बहुत से लोगों को फ़ायदा होगा, मुल्क का पैसा बाहर जा रहा है, कितने हज़ार अरब जो हैं वो जो गरीब मुल्क हैं उनके करप्शन के ज़रिए जो है वो इधर उधर हुए हैं, और आप ही ये सब कुछ देख सकते हैं, हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आपने सब कुछ करना है। मेरे ख्याल में जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को कहा कि आप खान साहब हमारी तरफ देख रहे हैं, हम आपकी तरफ देख रहे हैं, और अगर कुछ हुआ खुदा न खास्ता तो सियासतदान जिम्मेदार होंगे, हम इसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी इमरान खान साहब ने कि वो जज साहब ने उनसे कहा कि जी अगर आपने कुछ करना है तो बेहतर आप पार्लियामेंट में जाके बात करें, पार्लियामेंट आपका फोरम है, पार्लियामेंट में ये सब कुछ करें, आप हमारे पास क्यों आ रहे हैं। देखिए, अच्छा वो खान साहब उसके ऊपर जो तावीलें दे रहे थे ना, उससे एक चीज़ बार बार जो है वो क्लियर हो रही थी कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं, खान साहब की पुरानी आदत एक तो नहीं गई, ये तो मैंने देख लिया है कि टेक्निकल नॉकआउट चाहिए उनको। पार्लियामेंट का रूट नहीं चाहिए, टेक्निकल नॉकआउट चाहिए। मैं अदालत के सामने चीज पेश करूं, अदालत उसको रगड़ दे, बस अदालत इसको खड़का दे,
मैं कुछ ना करूं, पैनमा के अंदर भी जो है वो नवाज शरीफ के अगेंस्ट, जाहिर बात है यही गए थे, डिसीजन लिया था, तो वो आदत तब की पड़ी हुई है। और मैं जजेस की जो कमेंट्री थी, मैं उससे बार बार मुझे यही लग रहा था कि वो इसको ये नैब तरामीम जो है वो उड़ जाएगा, केस इमरान खान साहब के खिलाफ जाएगा फैसला, मुझे लग ये रहा था। जाहिर बात है वील हैव टू वेट। लेकिन खान साहब की आदतें नहीं गई, खान साहब की आदतें वही हैं कि जी बस किसी तरह जो है ना मुझे, और उसके बाद खान साहब ने बीच में साइफर शाइफर वगैरह, ये सारी इस ऑडियो के अंदर नजर आ रहा है, सुनाई दे रहा है कि वो साइफर वगैरह की तरफ भी गए, मुझे इन्होंने कैद किया हुआ है, जजेस ने उनको हिलने नहीं दिया। जज ने कहा जी वापस इसके ऊपर बात नहीं होगी, ये जो आप करने की कोशिश करें इस पर नहीं बात होगी, स्टिक टू नैब तरामीम ओनली। इसके अलावा एक और जो डेवलपमेंट है वो अली अमीन गंडापुर साहब के, हमने इससे पहले मरीम नवाज के भी किया था कि मरीम नवाज के 100 दिन पूरे हो गए, तो अली अमीन गंडापुर साहब के भी अब 100 दिन पूरे हो गए हैं। अब उनके कुछ अच्छे और कुछ बुरे काम हैं, हम दोनों को इवैल्यूएट करेंगे एक एक करके। सबसे पहले आ जाइए कि अच्छे काम कौन से अली अमीन गंडापुर साहब के। उन्होंने जनाब जो सेहत कार्ड जो की सहूलत जो मुअत्तल कर दी गई थी उसे दोबारा बहाल किया। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग। इससे जो है वो पहले भी बहुत से लोगों ने जो इसको पसंद किया है इस फैसिलिटी को। ऑब्वियसली इस पर कुछ करप्शन के जो है वो स्याह बादल मंडला रहे हैं, बट यू विल हैव टू रूट इट आउट। लेकिन ओवरऑल एक गरीब आदमी के लिए जो है बहुत बड़ी फैसिलिटी है। गैर फ़ाल तमाम लंगर खाने और पनाहगाह उनको भी दोबारा फ़ाल किया गया है, ये भी एक अच्छा स्टेप है। एहसास प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड ख़ानदानों को चेक के जरिए 10,000 रुपये नकद तकसीम किए गए। सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी के दौरान मुकामी किसानों को तरजीह दी गई और उनसे गंदम खरीदी गई। सूबे में 3 नई हाउसिंग स्कीमों का इफ्तिताह किया गया। समंदर पार पाकिस्तानियों को ड्राइविंग लाइसेंस के ऑनलाइन तजदीद की सहूलत फराहम करने के बाद और बाद में अली अमीन ने वफाक और मुख्तलिफ हलकों से ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश की है। पहले मतलब माचो मैन की तरह जो है वो बातें कर रहे थे कि जी मैं इससे नहीं बात करूँगा, उससे नहीं बात करूँगा, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली उन्होंने भी जो है फैसला किया कि नहीं, बात करनी पड़ेगी, चलना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा कदम है। इस्लामाबाद गए, शहबाज शरीफ साहब से उन्होंने मुलाकात की। मोहसिन नकवी के साथ जो है एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इमरान खान साहब डिड नॉट लाइक इट। पीटीआई के बहुत से लोगों ने इस पर काफ़ी तशवीश का इजहार किया, बट आई थिंक दैट वाज अ गुड स्टेप। पूरी काबीना को लेके कोर कमांडर हाउस गए। अब यहाँ पे आप दोगलापन भी कह सकते हैं या आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ एक प्रोडक्टिव चीज़ है। एज आई से डिपेंड्स कि आप टेबल की किस साइड पे बैठे हुए हैं, कि एक जगह आप जो है वो फ़ौज के हवाले से बयानियाँ बनाते हैं, दूसरी जगह आप जाके उनसे मिलते भी हैं। SIFC के हवाले से पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ये कहती रही कि जनाब SIFC के अंदर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब जो है जाके मुलाकातें करते रहे। अच्छा जी, अब जो बुरे काम हुए हैं गंडापुर साहब के इन 100 दिनों में, जरा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। एक तो जनाब उन्होंने जो है वो वज़ीर आला बनने के बाद मुखालिफ सियासी जमातों पर धांधली के इल्ज़ामात वो लगाते रहे और वज़ीर आज़म और सदर की जो हल्फ बर्दारी की तकलीफ थी उसमें उन्होंने शिरकत नहीं की। ये बड़ा ही गंदा काम था मेरा ख्याल में। यू शुड ऑलवेज गो एंड अटेंड दीज फंक्शंस बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट अली अमीन गंडापुर, इट इज़ अबाउट द चीफ मिनिस्टर ऑफ KP, जिसे वहाँ पे जाना चाहिए था। नहीं किया, गलत किया। इस्लामाबाद पर कब्जे की उन्होंने धमकी दी। वो धमकियाँ शमकियाँ तो बहुत ही ज़्यादा देते हैं और अब तो उनको लोग सीरियसली लेना भी छोड़ चुके हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं इस पर कब्जा कर लूँगा, मैं उसे खा जाऊँगा, मैं इस एनू खा जाऊँगा तो डकार भी नहीं मारूंगा। सीरियसली इट इज़ एक्चुअली नाउ गेटिंग अ जोक कि मतलब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जब मीडिया से गुफ्तगू करना शुरू करते हैं ना तो इस तरह लगता है जैसे सुल्तान राय की कोई फिल्म स्टार्ट हो गई है, और हर 3 सेकंड के बाद, हर 5 सेकंड के बाद उसने इसको भी खा जाऊंगा, उसको भी नहीं छोड़ूंगा, इसको गंडासे से मार दूंगा, उसमें तलवार घुसा दूंगा, इसको गोली मार दूंगा। नो वन इज़ नाउ इवन टेकिंग ऑल दिस सीरियसली। इसके अलावा मरीम नवाज के हवाले से उन्होंने एक बड़ा ही बिलो द बेल्ट रिमार्क दिया था कि वो तो फिर और भी बहुत कुछ करती है तो मैं वो भी करूँ। बड़ा ही मतलब मिसोजिनिस्ट किस्म का ये रिमार्क था जो उनको नहीं देना। अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब की अगर एक्चुअली ज़्यादातर इशूज़ देखें ना, उसका ताल्लुक बोलने से है। जब बोलते हैं कोई ना कोई मुसीबत अपने लिए खड़ी करते हैं या पाँव पे कुल्हाड़ी दे मारते हैं अपने। अगर बोलना कम कर दें और काम पे ज़्यादा ध्यान दें तो मेरे ख्याल में ही कैन एक्चुअली प्रूव टू बी अ गुड चीफ मिनिस्टर। इसके अलावा बिलावल भुट्टो के हवाले से भी उन्होंने वही बोलने का मसला, एक बड़ा ही वाहियात किस्म का बयान दिया कि जी जाए जाके आप उसको चेक करें कि उसका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन है वो किस बुनियाद पे हुआ है। मैं अभी देख रहा था मूना आलम साहिबा है, हम न्यूज़ की जो एंकर पर्सन है, उनको उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसके अंदर भी इसी बात पे उन्होंने इंसिस्ट किया कि जाए जाके देखें ना, जाए जाके देखेंगे उसके अंदर क्या। अच्छा, उसके बाद उसके अंदर खुद ये बता रहे हैं कि मैं तो कह रहा हूँ मुझे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से एक्सपेल किया गया था। अपने बारे में भी कह रहे हैं कि मैं तो मान रहा हूँ, लेकिन फिर मैं उसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो मैं चीफ गेस्ट बन के गया और मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। ये शर्म की बात है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए।
मुझे नहीं पता था इस बात का। ये अली अमीन गंडापुर साहब ने जो है ये बात बताई है कि जी मुझे एक्सपेल किया गया था। ये शर्म का मुकाम है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए। मैं खुद एक रावियन हूँ। ये शर्म का मुकाम है कि एक शख्स को जिसको एक्सपेल किया गया आप उसको एज ए चीफ गेस्ट बुला रहे हैं। ये जिसने भी ये सब कुछ किया, ये जब हुआ मुझे अब आइडिया नहीं है, ये जब भी हुआ, ये जिस वाइस चांसलर ने ये जो भी ये कदम उठाया, बड़ा ही शर्म का मुकाम है आपने ये जो हरकत की। मतलब आपने उस यूनिवर्सिटी, उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ जो है वो ज्यादती की है कि जहाँ के एक स्टूडेंट को एक्सपेल किया गया है, आप उसको एज ए चीफ गेस्ट बुला रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली वो जो साबका चीफ वाइस चांसलर थे, उनकी ज़्यादा एफिलिएशंस जो थी वो पीटीआई की तरफ बहुत ज़्यादा थी। उनको पीटीआई में सब कुछ नज़र आता था। तो शायद ये उस दौर में हुआ हो, मुझे पता नहीं है। वेल आई विल हैव टू चेक दिस। उसके बाद इन्होंने गवर्नर फैसल करीम कुंडी के साथ भी जो है वो वही बोलने का इशू, उधर भी पंगा लिया हुआ है। और उन्होंने केपी का जो है वहाँ पे गवर्नर के लिए जो है वो उनके लिए एक्सेस जो है वो रोक दिया। उनके लिए गालबन को एनेक्सी वगैरह जो है वो दी उन्होंने वहाँ पे। उसके बाद एक और उन्होंने बयान दिया कि अगर कोई रिश्वत मांगता है तो उसका ईंट मार कर सर फाड़ दो। अब मैंने उस वक्त भी ये बात की थी कि भाई खुदा के लिए इस तरह के बयान ना दें। लोगों ने कल को एवं किसी का सर फाड़ दिया, उन्होंने बाद में कह दिया जी अली अमीन गंडापुर ने कहा था सर फाड़ दो इसका। और उसके बाद इसी तरह का बयान उन्होंने यहाँ पे भी दिया था कि जी वो अगर कोई दरख्त काटता है तो उसके हाथ काट दो। तो एक अजीब सा ना आपको फील होता है जैसे कोई हलाकू खान, चंगेज खान जो है ना वो केपी का वजीर आला बन गया है। इसको फाड़ दो, उसको काट दो, इसको जला दो, इसके दांत तोड़ दो, उस पर कब्जा कर लो। मतलब कोई बड़ी जलादी किस्म की कैफियत है हमारे वजीर आला की, मेरी समझ से बाहर। तो पता नहीं क्या, मतलब मैं कभी कभार तो मुझे डर लगता है उनका। आई होप उनके ब्लड प्रेशर वगैरह जो है वो सारा कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड वगैरह सब कुछ नॉर्मल हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो एग्रेसिव हो जाते हैं। खैर अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।